अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% भारी भरकम टैरिफ को घटाकर महज 18% कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार रात टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब भारत पर 50% नहीं बल्कि 18% टैरिफ ही लगेगा। टैरिफ घटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को धन्यवाद किया। हालांकि अचानक हुए इस ऐलान के साथ एक सवाल तो ये उठ रहा है कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील पर अचानक से तैयार कैसे हो गए। और अमेरिकी जो टैरिफ की बात करें तो यहां पर इतनी बड़ी कटौती का राज क्या है, क्योंकि जिसके से लगातार अगर बात करें तो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि जो भारत पर टैरिफ है वो बढ़ेगा। अब अचानक से टैरिफ घटना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अब देखिए, आपको बता दें कि कब कब टैरिफ जो था वो बढ़ाया गया था। 2 अप्रैल 2025 भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ, 5 अप्रैल 2025 भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया गया। इसके साथ ही 9 अप्रैल 2025 90 दिन टैरिफ हटाने की घोषणा। तो देखिए, जिस तरीके से अब टैरिफ को कम कर दिया गया है, यानी कि 18% कर दिया है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अब क्या कुछ बातचीत हुई है जिसके बाद ट्रंप ने अचानक से यह फैसला लिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी न्यूज रूम से उन्नति मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। उन्नति, आखिरकार भारत पर बार बार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि टैरिफ हम बढ़ाएंगे, अगर आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ट्रेड डील होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होती है और उसके बाद देखिए टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती यानी कि उसको घटा दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ लगाया क्यों था अमेरिका ने। जहां अमेरिका की तरफ से धमकी इसलिए दी गई थी क्योंकि ये कहा गया था कि रूस के साथ अगर आप तेल का व्यापार अपना इसी तरीके से चलाते हैं तो उस पर आप पर धमकी के तौर पर टैरिफ लगाने को कहा गया था और वो इम्प्लीमेंट भी किया गया। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ है, भारत भी लगाता है, लेकिन उससे ज्यादा देखिए किस तरीके से अमेरिका ने कहा कि हम इसे बढ़ाकर 50% कर देंगे। और अभी 50% टैरिफ जो है लगाया गया था, जिसका ये समझा जा रहा था, अमेरिका ये दिखाना चाह रहा था कि हम टैरिफ के बलबूते पर आपको कहीं ना कहीं प्रेशर में ले सकते हैं कि आप रूस के साथ जो तेल व्यापार कर रहे हैं उसको कम कर दीजिए। लेकिन ये वजह के साथ लगाया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से इसे घटाकर 18% कर दिया गया है, आप सबसे पहले तो ये समझिए पंकज कि आखिर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महज एक फोन कॉल पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच ये ट्रेड डील हुई, जिसमें ट्रंप ने कहा है और कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे वो गए हैं और उन्होंने कहा है कि ठीक है, इसे कम करते हुए 18% कर दिया गया है। इससे पहले इसके साथ ट्रंप ने देखिए एक दावा भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि रूस के साथ अपना जो तेल व्यापार है वो कम किया है भारत ने, इस वजह से हमने ऐसा किया है। हालांकि जो ट्रेड डील, क्योंकि समय समय पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरीके के दावे करते हुए नजर आए हैं। अभी कल ही उन्होंने इस तरीके का दावा किया कि ईरान से तेल ना खरीदकर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जबकि भारत का इस पर कोई ऐलान सामने नहीं आया। तो इन दावों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस टैरिफ को घटाने का एक मतलब ये भी समझा जा रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो टैरिफ नीति अपना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और कहीं ना कहीं एक प्रेशर की जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, वो सभी को बखूबी समझ में आ रहा था और इससे घाटा अमेरिका का भी हो रहा था। क्योंकि देखिए, अब जब इस टैरिफ के घटने से छोटी कंपनियों को, भारत की जो एक्सपोर्टर कंपनीज हैं, उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा। और खासतौर से फुटवेयर में देख लीजिए, गारमेंट्स में देख लीजिए, लेदर में देख लीजिए, इनमें फायदा होता हुआ देखिए पंकज नजर आएगा क्योंकि समर सीजन आने वाला है। और ऐसे में जो पिछली बार जिस तरीके से लौट गई थी, एक्सपोर्ट हुआ था, उतना एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था इस बार अगर इतना ही टैरिफ रहता तो छोटी कंपनियों को खासा इससे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में। जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो बड़े बड़े डिस्काउंट देकर हालांकि अपना कहीं ना कहीं व्यापार चला रही थी, लेकिन छोटी कंपनियों को इससे नुकसान हो रहा था। तो राहत की बात ये भारत के लिए भी है। और एक बार फिर से बिल्कुल, और उन्नति देखिए, टेक्सटाइल की बात करें तो इसको लेकर तरीके से जब 50% टैरिफ किया था उस समय पर चिंता बढ़ चुकी थी और
तमाम बातें सामने आई थी, उस समय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ऐसा बयान, भारत की तरफ से बाहर किसी भी तरीके का बयान सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि समय आएगा और समय सब कुछ बताएगा। फिलहाल अर्थव्यवस्था का जिक्र भी किया था। जब एस जयशंकर से बातचीत की गई थी, उनसे भी पूछा गया था कि टैरिफ अमेरिका बढ़ा रहा है, रूस को लेकर बार बार कह रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो कोई असर नहीं पड़ सकता है। क्या यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ ही नहीं रहा तो आपका टैरिफ बढ़ाने का क्या ही फायदा? बिल्कुल, देखिए ट्रंप की नीति वही जाने, क्योंकि जिस तरीके से वो कभी बयान देते हैं, दावे कर बैठते हैं और उसके बाद उन्हीं दावों से पीछे हट जाते हैं। तो जो जानकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है इस वक्त उनका फोकस सिर्फ ये है कि अमेरिकी फर्स्ट की नीति के तहत वो काम कर रहे हैं और इसमें वो सबसे बड़ा हथियार जिसे समझ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को एक तरीके से वो एक लीडरशिप में लाना चाह रहे हैं वैश्विक मंच पर और ये दिखाना चाहते हैं कि विश्व गुरु जो है वो अमेरिका, यानी कि अमेरिका लीड करता हुआ नजर आ रहा है। वो जिस पर चाहे उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स अपना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है क्योंकि भारत पर भी देखिए इसका खासा असर नहीं हुआ है। और ये वजह कह सकते हैं पंकज से कि ये वजह भी हो सकती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींचे हैं और इस टैरिफ को कम किया है। लेकिन खुले तौर पर और प्रमुख तौर पर यही समझा जा रहा है कि जो दोस्ती का बार बार वादा देखिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो मुझसे खासा नाराज अभी है क्योंकि टैरिफ की वजह से। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ रहे थे कि भारत इस फैसले से उनके नाखुश है और शायद इसको भापते हुए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज जो भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरूरी है अन्य देशों के लिए जो सुपर पावर्स है खासतौर से कि वो भारत को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। और इसीलिए और देखिए भारत और अमेरिका का खास तौर से ट्रंप के शासन में जो रिश्ता है वो बार बार ये पूछने पर मजबूर कर रहा है कि क्या कहलाता है, क्योंकि कभी ट्रंप तारीफ कर देते हैं फिर अचानक से वो सीधा टैरिफ जो है इम्पोज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन अब उन्होंने टैरिफ कम किया और एक बार फिर से दोस्ती की बात पर वो कायम है। तो अब देखिए आगे देखना होगा कि आखिर टैरिफ कम किया है तो लाभकारी बात ये कहीं ना कहीं भारत की कंपनियों के लिए भी है। टेक्सटाइल की चाहे आप बात कीजिए, गारमेंट्स की बात कीजिए, फुटवेयर कंपनियों की बात कीजिए और छोटी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो फिलहाल दावा किए कि रूस के साथ जो तेल व्यापार है वो कम हो गया, इस वजह से टैरिफ घटाया है, लेकिन इस दावे पर क्या पुष्टि भारत करता है ये देख। बिल्कुल उन्नति। और आज अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो देखिए बाजार काफी अच्छे उछाल के साथ में खुला है और निवेशकों के चेहरे पर भी काफी खुशी नजर आ रही है उन्नति। बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जैसे ही आम बजट आया उसके बाद किस तरीके से धड़ाम गया मार्केट, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से टैरिफ को लेकर जो बात सामने आई उसके बाद एक बार फिर से एक मिनिमल उछाल जो है देखने को मिला है और निवेशकों के वाकई कहीं ना कहीं चेहरे खिले नजर आए। और जिस तरीके से मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ पंकज कि ये जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट में है और क्योंकि समर सीजन का देखिए लॉट पहले से ही तैयार की जाती है तब जाकर कहीं उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। और क्योंकि अब देखिए सर्दियां जाने वाली हैं, ऐसे में उन एक्सपोर्टर्स को काफी ज्यादा राहत मिली है क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस बार का बाजार जो है उनके लिए काफी ज्यादा मंदा रहने वाला है। 50% टैरिफ बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में अब जब इसे घटाकर 18% किया गया है तो एक बार को फिर भी वो सोच सकते हैं कि भले ही उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में वो अपना एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, अपने कपड़े हो या फिर फुटवेयर हो, लेदर हो, लेकिन अब उससे कम प्रतिशत क्वांटिटी भले ही घट जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं उनका व्यापार तो कम से कम चल पाएगा। और बड़ी कंपनियां भी देखिए राहत के साथ ले रही हैं क्योंकि उन्हें भारी भरकम डिस्काउंट देना पड़ रहा था अमेरिका के साथ अपने व्यापार को कायम रखने में, एक्सपोर्ट करने में। जी पंकज। बिल्कुल नती। और देखिए भारत की तरफ से बड़ा संदेश भी है कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से भारत ने इसको लेकर पूरे तरीके से डील की है अमेरिका के साथ में, ट्रेड डील यहां पर हुई है, लेकिन अगर वो भड़काऊ बयान यहां से जाते तो शायद स्थिति खराब हो सकती थी। हो सकता था जिस 500% टैरिफ की बात अमेरिका कर रहा था हो सकता था कि वहां तक भी पहुंच जाता, लेकिन भारत ने यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से काम किया और वो शांति भारत की तरफ से रहती है वो आज असर यहां पर देखने को मिला उसका। बिल्कुल पंकज, देखिए भारत पैनिक की सिचुएशन में कभी नहीं रहा और यही शायद खूबी है। चाहे हमारे व्यापारी ही
ही क्यों ना हो, और कहीं ना कहीं उन्हें वर्तमान सरकार पर भी ये भरोसा था कि कुछ ना कुछ राहत हो सकती है। और देखिए इसीलिए आम बजट को भी इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस इसे कहा गया, यानी कि आगे हम फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की बात करें इस बजट में खास तौर से। और इसीलिए देखिए जो व्यापारी थे वो भी इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं थी कि इस टैरिफ का इतना असर होगा, और जो जानकार थे वो भी ये बता रहे थे कि भारत पर इसका कोई खासा असर नहीं होगा। हालांकि थोड़ा बहुत तो असर रहेगा ही, लेकिन इतना ज्यादा असर जिससे ये समझा जा रहा था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये सोच रहे थे कि इसका बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उतना एडवर्स इफेक्ट नहीं था। इसको कहीं ना कहीं कम करते हुए, और इसीलिए देखिए मैन्युफैक्चरिंग पर भी ज्यादा जोर देती हुई इस बजट में, इस बार के बजट में खासा सरकार जो है नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स तलाशने शुरू हो गए थे, और अमेरिकी कंपनियों का इससे ज्यादा नुकसान हो रहा था पंकज। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाते हैं, तो इसीलिए शायद उन्होंने भाप लिया कि घाटा उनका ही सबसे ज्यादा हो रहा है, और इसीलिए इस टैरिफ को कम किया गया। बिल्कुल, और उन्नति देखा था 2025 में किस तरीके से अलग अलग, अगर मैं तारीखों की बात करूं, किस तरीके से टैरिफ को बढ़ाया गया था। पहले 26 फिर 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान कर दिया गया था, उससे एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई, यानी कि सबको मिलाकर 50% टैरिफ अमेरिका ने किया था भारत पर। लेकिन ये शांतिपूर्ण वार्ता आखिरकार अच्छा रंग लेकर आई, और देखिए निवेशकों के लिए भी एक बेहतर ये ऑप्शन माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं कि चाहे टेक्सटाइल की बात करें या फिर जो छोटे व्यापारी हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंकज, और देखिए कल्पना थोड़ी सी नहीं की थी किसी ने, क्योंकि टैरिफ को लेकर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा ऐलान किया था, और सख्त और तल्ख लहजे में किया था कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है वो इंडिया से, क्योंकि भारत भी जो है टैक्स लगाता है, और ये रेसिप्रोकल टैक्स था जो कि उन्होंने बढ़ाया था। और ऐसे में उन्होंने जिक्र किया था कि मेरा मित्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बावजूद इसके इंडिया जो है उन पर इस तरीके से टैक्स लगाता है, जब इसकी घोषणा उन्होंने की थी कि वो टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे में उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद इसको वक्त लग सकता है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है कि राहत लोगों को कब मिले, क्योंकि ना टेबल पर बातचीत हो रही थी, और ना ही ऐसा ये कहा जा रहा था। भारतीय राजनीति में भी भूचाल इसको लेकर आ गया था कि वैसे तो ट्रंप बहुत अच्छे मित्र कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री भी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से टैरिफ लगाया गया है, ये है आपकी रणनीति, ये है आपकी कूटनीति, इस तरीके के सवाल और शोर देखिए सुनने को मिल रहा था। बिल्कुल उन्नति, और आज उन्हीं सवालों पर ब्रेक लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया उन्नति भटनागर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।